स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है प्रीपोजिशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आप प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। कुछ सेंटेंस देखते हैं। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ओवर द टेबल। तो इसमें प्रीपोजिशन की जो डिफिनीशन होती है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन बताता है, या कभी कभी नाउन का रिलेशन क्या रिलेशन है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में दिस बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे दिस बुक, बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। दोनों में क्या रिलेशन है? ऑन का, यानी किताब मेज पर है, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन होगा। ठीक इसी तरह दिस बुक इज ओवर द टेबल, बुक का और टेबल का क्या रिलेशन है? ओवर का रिलेशन है, इसलिए ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। दिस बुक इज अंडर द टेबल, यहाँ पे बुक और टेबल का क्या रिलेशन है? तो बुक टेबल के अंडर है, नीचे है। द बुक इज नियर द टेबल, यहाँ पे नियर नजदीक प्रीपोजिशन होगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशंस आर ऑफ 5 काइंड्स, 5 तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में एट, बाय, ऑफ, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रो, एटसेट्रा, ये सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। सेकेंड है कंपाउंड प्रीपोजिशंस, जैसे अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, बिसाइड, इनटू, अनटिल, विद इन, एटसेट्रा। थर्ड है डबल प्रीपोजिशंस, फ्रॉम अमॉन्ग, फ्रॉम बीनीथ, फ्रॉम अंडर, आउट ऑफ, एटसेट्रा। चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, एक्सेप्टिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, एटसेट्रा। और पांचवा है फ्रेज प्रीपोजिशन, ये फ्रेज के रूप में रहते हैं। along with, according to, away from, because of, by dint of, by virtue of। इस तरह से 5 तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस डिस्टिंग्विश्ड, कुछ विशेष तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे आफ्टर और इन है। When we speak of space of time, the distinction is made as, जब स्पेस ऑफ टाइम होता है उस समय इसका यूज होता है आफ्टर और इन का। जैसे अनिल केम बैक आफ्टर ए मंथ, अनिल आया 1 महीने बाद, तो टाइम का ड्यूरेशन है, इसलिए बैक का यूज हुआ और आफ्टर का यूज हुआ। अशोक विल कम बैक इन ए वीक, इसी तरह इन ए वीक, 1 सप्ताह में, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन समय के लिए। इसी तरह इन और विद इन का प्रयोग है। आई शैल रिटर्न इन ए मंथ, मैं 1 महीने में लौट आऊंगा। आई शैल रिटर्न विद इन ए मंथ, मैं 1 महीने में लौट आऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो विद इन है वो बिल्कुल 1 महीने के लिए नहीं है, बल्कि 1 महीने में कुछ इधर उधर हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए विद इन का प्रयोग करते हैं। और इन बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए करते हैं। इसी तरह इन और इनटू का प्रयोग है। द बॉय वॉज इन द गार्डन, द बॉय वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, ही वॉक्ड इन टू द गार्डन। तो अब देखिए यहाँ पे द बॉय वॉज इन द गार्डन, यानी लड़का गार्डन में है, कन्फर्म है। ही वॉक्ड इन टू द गार्डन, वह बागीचे में टहला, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इनटू है। मूवमेंट टुवर्ड्स इनसाइड, तो जब यहाँ पे इनटू का प्रयोग हुआ
तो मतलब उसके अंदर कुछ मूवमेंट भी हो रही है, एक जगह नहीं है बल्कि घूम रहा है। इसी तरह एट और इन का प्रयोग होता है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट देयर डेस्क। स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं? अपने डेस्क पे बैठे हैं। सी इज लाइंग इन हर बेड। वह कहाँ लेटी है? अपने बेड पर लेटी है। तो इस तरह से एट और इन का प्रयोग हम करेंगे। अब हम आते हैं ऑन और अपान पे। ही सैट ऑन ए बेंच। वह बेंच पर बैठा। द वुल्फ स्प्रैंग अपॉन द गोट। भेड़िया बकरी पे कूदा। तो बिल्कुल उसके ऊपर अगर रहता तो ऑन होता, उसके ऊपर कूदा इसलिए अपान का यूज हुआ। ऑन जो है बिल्कुल ऊपर के लिए होता है और अपान इधर उधर भी हो सकता है। इसी तरह बाई और विथ का प्रयोग है। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर विथ ए स्वॉर्ड। तो लायन को मारा गया हंटर के द्वारा एक तलवार से, विथ ए स्वॉर्ड। द किंग वॉज स्टैब्ड बाय हिज एनिमी विथ ए नाइफ। यू कैन नॉट किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। द लेटर विल बी रिटन बाई मी विथ ए पेन। तो बाई का प्रयोग जो करते हैं द्वारा के लिए, बाई पेन द लेटर विल बी रिटन, लेटर लिखा जाएगा मेरे द्वारा पेन से, तो विथ ए पेन और बाई मी। इसी तरह बिटवीन और एमंग होता है, दोनों का मतलब होता है बीच में। बिटवीन दो लोगों के बीच के लिए होता है और एमंग कई सारे लोगों के बीच के लिए होता है। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। उसने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया अपने दो पुत्रों में। भिवानी इज बिटवीन रोहतक एंड हिसार। भिवानी कहाँ पे है? रोहतक और हिसार दो शहरों के बीच में है। द 5 रॉबर्स डिवाइडेड मनी एमंग देमसेल्व्स। 5 रॉबर्स डाकू अपनी मनी का डिवाइड किए 5 लोगों के बीच में। तो जब 5 लोगों के बीच में है तो एमंग होगा, 2 लोगों के बीच में होगा तो बिटवीन होगा। इसी तरह टिल और टू का प्रयोग है। टिल इज यूज्ड फॉर टाइम एंड टू इज यूज्ड फॉर प्लेस। फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड्स टिल इवनिंग। किसान खेतों में काम करते हैं शाम तक। ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड। वह चला रोड के किनारे तक। तो यहाँ पे टू देखिए डिस्टेंस के लिए आया और टिल समय के लिए आया। फ्रॉम और सिंस का प्रयोग। सिंस तो बिल्कुल आप जानते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और फ्रॉम जनरली हम यूज करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1960। मैं इस हाउस में रह रहा हूँ 1960 से। फ्रॉम टुमारो द स्कूल विल ओपन एट 7 AM। कल से स्कूल खुलेगा 7 बजे। बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग है। बिसाइड माने नजदीक, बिसाइड्स माने अतिरिक्त। द चाइल्ड वॉक्ड बिसाइड हिज मदर। बच्चा चला अपनी माँ के निकट। बिसाइड्स बीइंग फाइंड ही वॉज बीटन बाई द टीचर। उसको फाइंड के अतिरिक्त टीचर के द्वारा पीटा भी गया। तो बिसाइड्स यहाँ पे अतिरिक्त आएगा। इसी तरह ऑन, ओवर और एवव का प्रयोग भी आप देख लीजिए, तीनों का अर्थ होता है ऊपर। कुछ प्रीपोजिशन बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जैसे एट टाइम के लिए, ऑन ऊपर के लिए, इन अंदर के लिए, मे के लिए, ड्यूरिंग दौरान के लिए, बाई द्वारा के लिए, फॉर लिए के लिए और सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए। तो इस तरह बच्चों आप प्रीपोजिशंस देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है।